से एक ज्योतिषी जा रहे थे, एक ज्योतिषी जा रहे थे, तो इनको इनके गुरुदेव हर समय समझाते थे कि सबसे विद्वान ज्योतिषी जो होते हैं वो भारत के होते हैं। क्या के होते हैं? भारत। इसी कारण डायरोसियस ने कहा था जब तुम इंडिया से आओगे तो एक सन्यासी लेकर आना। क्या लेकर आना? सन्यासी। ज्योतिषी को बुलाता, भाई इधर आओ। एकदम अहंकार में चूर सिकंदर। एक ज्योतिषी ने बोला, बोलिए महाराज क्या बात? बोला कुछ नहीं, लो हाथ देखो। सुने कि हाथ, सब हाथ में लिखा हुआ है। एक तो ज्योतिषी हाथ देखता है, हाथ देखता है तो उसे हाथ में नजर आ जाता है कि भारत युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु होगी, मतलब ये पूरा भारत जीत। समझे? अब उसको लगता है कि अगर सन्यासी भारतीय सन्यासी चालाक, उसको लगा कि सिकंदर अहंकारी व्यक्ति, अगर हम बोल दे तू यहीं मरबे तो की लग जाई कि भारत के इसे वजह शराब देवत हम के, एक तो हमारा इस सर धर से अलग कर देगा। एक तुरंत सन्यासी ने कहा, प्रभु आपकी मृत्यु अरे है ही नहीं। उसके बाद जैसे ब्राह्मण अगर बोला तो तुम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, देखते कि नहीं? अगर कोई हाथ देख रहा है तो बोला तुम नौ कलेक्टर बनोगे, तो पूरा एकदम ऐसे खुश रहेंगे। अरे और देख ला, एक दूसरा के बाद अगर खूबसूरत कन्या का भी योग है, समझे कि नहीं? तो उसके बाद तो पूरा पागल हो गए। और उसके बाद अगला देखने के बाद लग रहा मरते मरते लगता विधायक तक बन जाओगे। एक तब तक तो तुरंत 2000 रुपए के नोट ला। एक अब यहां पे पूरा खुश अब यहां पे सिकंदर खुश। सिकंदर ने कहा यार अच्छा देखो। तब उससे ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मृत्यु तभी होगी जब आसमान सोने का हो जाएगा। आसमान क्या चीज का? सोने का। और जमीन लोहे की हो जाएगी, मतलब प्रभु आप आजीवन जीवित रहेंगे। ना तो कभी सोना का आसमान होगा, ना जमीन कभी लोहे की होगी। तो अमर अजर हैं, मरेंगे ही नहीं। जाइए आप, जाइए, कोई नहीं रोकेगा। तथास्तु, जा चल। एक पूरा सिकंदर कॉन्फिडेंस में कि चलो। अब अहिंद का पुल पार करके कहां आ रहा था? भारत। और पहले पाकिस्तान। कहां? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है गंधार, और गंधार की राजधानी कहां थे? गंधार की राजधानी। और 16 महाजनपद में उस समय गंधार भी था। 16 महाजनपद में गंधार भी था। और उस समय गंधार का जो राजा था उसका नाम था राजा आंभी। क्या नाम था? राजा आंभी को पता चला सिकंदर कहां आ रहा है, वो तुरंत पहुंच गया। अरे हम ही आ गए, आप क्यों आ रहे हैं? एक तुरंत तलवार निकाला और तलवार निकाल के चरणों में तुरंत बैठ गया। आंबे बिना युद्ध किए हुए तलवार सिकंदर के कदम में रख दिया। सिकंदर और कॉन्फिडेंस में कि झूठे गुरुदेव बोलत रहलन, जादू टोना वाला देश है, तो डरपोक देश है। एक पहला विकेट गिर गया बिना खेले हुए, 0 पे 1 विकेट गोन। कितने विकेट्स हैं? 16। कितने? 16। 16 महाजनपद। एक की कहानी क्या हो गई? बच गए कितना? 15। अब बात समझिए क्यों आखिर यहां पे एक विकेट क्यों तुरंत गिर गया? क्यों? पाकिस्तान मतलब आंभी ने यहां क्या कर दिया? सिलेंडर। ठीक, लेकिन यहां पर जो सीमा देख रहे हैं ये पंजाब से लग रहा था। किससे लग रहा था? और पंजाब का राजा था पोरस। पंजाब का राजा कौन था? ठीक, यहां पे होगा गंधार। गंधार का पड़ोसी पंजाब का राजा कौन था? पोरस। और गंधार का राजा कौन था? आंभी किसके सामने समर्पण कर दिया? और सिकंदर का साथ देने के लिए क्या हो गया? तैयार कि मैं आपके साथ हूं प्रभु, जहां बोलिए वहां। क्योंकि हर समय आंभी और पोरस लड़ा करता था, और हर समय पोरस की क्या होती थी और आंभी क्या होता था? तो आंभी अपने अपमान का भी बदला लेने के लिए चाह रहा था कि सिकंदर को बुला के लाएंगे और पोरस को खूब पिटवाएंगे। एक क्योंकि हम हर समय, उस समय राजा, एक राजा दूसरे राजा का क्या था? दुश्मन, कट्टर दुश्मन। अब उसी समय तक्षशिला, गंधार की राजधानी कहां थे? और तक्षशिला में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। क्योंकि उस समय तो हमारा पाकिस्तान भी हमारे पास था, आज नालंदा हो चुका है, लेकिन उस समय की बात हो रही है। ठीक, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? राजा तक्ष।
और तक्षशिला को ही तो बोलते हैं सनातन धर्म का ऑक्सफोर्ड। सनातन धर्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसे बोलते हैं? और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में, लेकिन कल कहां था? भारत में 16 महाजनपद में। और यहीं का प्रोफेसर कौन थे? चाणक्य को यह बात पता चला कि हमारा राजा जो है वो तो जाके दुश्मनों के साथ मिल गया, आत्मसमर्पण कर दिया, बिक गया 2 टके में। एक अब उसके बाद चाणक्य को चिंता होने लगा कि आखिर किस प्रकार बचाया जाए भारत को, क्योंकि सिकंदर किसी को बकसता नहीं है। उसके बाद उस समय सबसे जो मजबूत प्रांत था, सबसे शक्तिशाली प्रांत कौन था? मगध। और मगध की राजधानी थी पाटली। और चाणक्य भी पाटलिपुत्रा के ही थे। अब इनको लगा हम भी पाटलिपुत्रा के, वो भी पाटलिपुत्रा के, एक बिहारी दूसरे बिहारी के बात मान लेगा, कि जिंदगी में कभी नहीं मानेगा। ठीक। अब उसके बाद चाणक्य पहुंच गए कहां? पाटली। और पाटलिपुत्रा का जो राजा था उस समय था कौन? धना। उस समय का सबसे यशस्वी राजा। ठीक। इतना ये शक्तिशाली था कि 1 महीने में नहीं, 2-2 4-4 दिन पे टैक्स लगा देता था। ठीक। और हर समय दारू मदिरा पी के अपने दरबार में सोया रहता था। अब वहां चाणक्य देखा तो टेंशन में आ गए चाणक्य। तार से ठपका के खजूर के पेड़ पे लटका, मतलब एक गद्दारी निकल गया और एक शराबी निकल गया। चाणक्य सोचने लगे यार, अखंड भारत, एक गद्दार, एक शराबी, और मैं परिकल्पना उस राष्ट्र का कर रहा हूं जहां पूरे भारत का एक राजा हो, पूरे भारत का एक राजा। तभी जब वो दृश्य देखा तो वो चिंतित हो गया। वो धनानंद पहुंचा, धनानंद के पास चाणक्य पहुंचे और बोले, हे प्रभु, सिकंदर भारत पर अटैक करने वाला है, आप रोक लीजिए, सभी 15 महाजनपद एक हो जाइए, क्योंकि अंबिका तो विकेट गिर ही चुका है। और उसके बाद यहां से सिकंदर को बाहर भेज दीजिए और उसके बाद अलग अलग प्रांतों में आप सब बस जाइए।